Good evening, everyone. Today we will see the solution of your NEET टेस्ट। सबसे पहले 91 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज नॉन एज अ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नस्ट मायर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद 92, इफ द ग्रोथ बाय increase in body size is taken as a certain creation, then what non-living objects are included in its definition। तो हमको पता है ग्रोथ को अगर इंक्रीज इन बॉडी साइज ले तो माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स आर कंसाइडर एज अ लिविंग। सो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। तो म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आर स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। सो हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी सही आंसर। उसके बाद 94, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन इन द वर्ल्ड एट द करंट स्टेज। हम सबको पता है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद 95, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले द मेथड ऑफ नेमिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड इज जीनस व्हाइल द सेकंड इज स्पीसीज। थर्ड, कॉन्शियसनेस इज अ कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ द एवरी लिविंग बीइंग। इन तीनों में से कौन से सही करेक्ट है आंसर है वो हमको पहचानने है। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है। फर्स्ट और फोर्थ जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है नेमिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, वो गलत बात है। आइडेंटिफिकेशन को हम आइडेंटिफाई करना बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन के बेस पे। और जो फोर्थ सेंटेंस में उसमें प्लांट के नाम की बात की गई है, लेकिन हमको ICZN लिखा हुआ है, यानी कि फोर्थ और फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 96, सम रूल्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट वन। यानी कि जो गलत सेंटेंस वो हमको पहचानना है। तो फर्स्ट वन है बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, तो वो सही नियम है। द फर्स्ट नेम ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज एपिथेट इज रिटन इन कैपिटल, तो वो गलत सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। बाकी की दोनों भी सही सेंटेंस है। उसके बाद 97, इन द स्पेसिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका एल, तो मैंजिफेरा इंडिका में एल क्या डिनोट करता है। तो हम सबको पता है एल लेटर जो है वो टैक्सोनॉमिस्ट लिनियस का नाम डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। 98, व्हाट डज ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट, यानी कि हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं। हम सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कैटेगरी है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लीनियस, लीनियस के साथ क्या जुड़ा हुआ है। हम सबको पता है सिस्टेमा नेचुरी इज द टाइटल ऑफ द लीनियसिस पब्लिकेशन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। 100, व्हाट डज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट, तो नीचे दिए गए 4 सेंटेंस में से कौन सा सिस्टमैटिक को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको पता है द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन, वो हमारे लिए सही आंसर बन जाएगा, यानी कि डाइवर्सिटी जो है उसके जो टाइप है और उसके बीच के जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट एंड अदर एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कंटेन्स मोर कॉमन कैरेक्टर देन अ जीनस, जीनस से ज्यादा सेम कैरेक्टर किस में होते हैं।
तो हमको पता है जब क्लासिफिकेशन हम डिसेंडिंग क्रम में यानी कि जब किंगडम से जीनस की ओर आएंगे, स्पीसीज की ओर आएंगे, तो हमारी कैरेक्टर की सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 102, इन विच जीनस आर पोटैटो एंड ब्रिंजल्स इंक्लूडेड। हम सबको पता है पोटैटो और ब्रिंजल की जीनस है सोलेनम, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। 103, व्हाट इज द फॉलोइंग व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फेलिस जीनस। फेलिस जीनस में कौन इंक्लूडेड है? हम सबको पता है फेलिस जीनस जो है वो कैट की जीनस है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। फैमिली विथ सिमिलर कैरेक्टर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर्म अ हायर कैटेगरी ब्लैंक, इन फैमिली द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इज लेस कंपेयर टू ब्लैंक। यानी कि जो फैमिली हायर कैटेगरीज बनाती है तो वो हायर कैटेगरी क्या बनती है? तो हमको पता है फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनता है, और फैमिली किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में लेस कैरेक्टर शेयर करती है, तो वो हमारे लिए जीनस है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 105, विच इज द टैक्सॉन अमॉन्ग द गिवन कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पजेज द लिस्ट सिमिलरिटीज, यानी कि सबसे कम सिमिलरिटीज किसमें देखने को मिलेगी? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्पीसीज, फैमिली, सब क्लास और क्लासेस, इन चारों में से हमको पता है क्लास जो होता है वो सबसे लो सिमिलरिटीज शेयर करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमीज कैटेगरीज रिगार्डिंग एनिमल्स इज करेक्ट। एनिमल के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए कौन से सीक्वेंस सही है? तो सबसे पहले किंगडम है, सेकंड नंबर पे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद मैच द कॉलम, कॉलम 1 में दिया हुआ है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फाइलम, कॉलम 2 में डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्किडी एंड इंसेक्टा, यानी कि इन सबको हमको एक दूसरे के साथ करेक्ट मैच करवाना है। हम सबको पता है ऑर्डर है हमारे लिए सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 107 में एक छोटी सी गलती थी, वो हमने करेक्ट कर दी है। इसमें मैच द कॉलम है, कॉलम नंबर 1 है उसमें फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम दिए हुए हैं। कॉलम नंबर 2 है उसमें डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्किडी और इंसेक्टा दिए हुए हैं। अब हम सबको पता है फैमिली का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो जो मस्किडी है वो फैमिली है, यानी कि 1R है। जो ऑर्डर है वो हमारे लिए डिप्टेरा है, यानी कि 2P है। जो क्लास है वो हमारे लिए इंसेक्टा है, यानी कि 3S है। और फाइलम है वो हमारे लिए आर्थ्रोपोडा, यानी कि 4Q है। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 108, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस, यानी कि करेक्ट टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले कॉर्डाटा, उसके बाद मैमिलिया, उसके बाद प्राइमेटा, उसके बाद होमोनिडी और उसके बाद होमोसेपियंस, ये हमारा सही क्रम रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन सीक्वेंस, नीचे कौन सा सीक्वेंस सही है वो हमको पता करना है। तो हम सबको पता है एंजियोस्पर्म हमारे लिए डिवीजन है, मोनोकोटिलिडोन हमारे लिए क्लास है, पोएल्स हमारे लिए ऑर्डर है, उसके बाद पोएसी फैमिली और ट्रिटिकम एस्टिवम हमारे लिए जीनस और स्पीसीज है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। 110 में आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका के लिए करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। उसकी फैमिली एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर है सेपिंडेल्स और क्लास हमारे लिए डाइकोटिलिडोनी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 111 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई है और बीच में ABCD लिखा हुआ है। नीचे ऑप्शन में से ABCD के एग्जाम्पल कौन से सही है वो हमको पता करना है। तो उसमें सबसे पहले जो ए दिया हुआ है वो हमारे लिए डिवीजन के बाद क्लास है, हमारे लिए ए क्या है? क्लास है। उसके बाद बी हमको जो दिया हुआ है वो हमारे लिए ऑर्डर है।
सी हमारे लिए फैमिली है और डी हमारे लिए जीनस है। तो ए में मस्किडी और मैमिलिया दिया हुआ है, यहाँ पर मस्किडी हमारे लिए क्लास नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए गलत आंसर है। उसके बाद एग्जाम्पल बी के लिए, बी हमारे लिए ऑर्डर है और प्राइमेटा और पोएल्स दोनों ऑर्डर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सी में हमको मस्का और पोएसी दिए हुए हैं, सी हमारे लिए फैमिली है, तो मस्का फैमिली नहीं है, वो भी आंसर गलत है। और ऑप्शन डी के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए वो जीनस के, होमो हमारे लिए जीनस है लेकिन पोएसी जीनस नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 112 में फिर से कॉलम मैच करने हैं, एक और दिए वो फेलिडी, कैनिडी, सोलेनेसी और एनाकार्डिए से। सामने पोटैटो, मैंगो, कैट और डॉग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फेलिडी किसकी फैमिली है, तो वो कैट के लिए सही है, 1 हमारे लिए आर है। कैनिडी किसकी है, तो डॉग के लिए 2 एस है। सोलेनेसी मैंगो के पोटैटो के लिए और एनाकार्डियसी मैंगो के लिए है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 113 में फिर से कॉलम दिए हुए, एक में हमको साइंटिफिक नेम दिए हुए और सामने उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस दिए हुए हैं। तो होमोसेपियंस का क्लास है मैमिलिया 1s। उसके बाद मस्का डोमेस्टिका क्लास है इंसेक्टा यानी कि 2r। मैंजीफेरा इंडिका का क्लास है डाइकोटिलीडोनी 3p और ट्रिटिकम एस्टिवम का क्लास है मोनिकोटिलीडोनी यानी कि 4q। हमारा सही आंसर ए बन जाएगा। 114 आईसीबीएन, आईसीजेडएन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और कॉन्वोलुले से दिए हुए। हमको पता है आईसीबीएन प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीजेडएन एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस ने दिया था और कॉन्वोलुलेसी पॉलीमोनियल्स का ही एक फैमिली है, यानी कि हमारा सही आंसर बन जाएगा 1r 2s 3p 4q। ऑप्शन बी हमारे लिए राइट आंसर बन जाएगा। 115 ऑर्डर फॉल्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऑर्डर किसके बीच में आता है, तो ऑर्डर क्लास और फैमिली के बीच में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद असर्शन और रीजन दिया हुआ है, सिस्टमैटिक इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सही बात है। पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, तो वो भी सही बात है। तो दोनों ही करेक्ट हमारे स्टेटमेंट्स है, लेकिन जो स्टेटमेंट आर है वो ए का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। 117 scientific nomenclature provide a specific identification of an organism, तो सही बात है, वो एक करेक्ट उसका नाम देता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म इज गिवन 2 नेम्स जीनस एंड स्पीसीज, तो वो भी सही बात है। और जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द ऑड वन आउट और मिच मैच ऑप्शन, जो इसमें से अलग है वो हमको अलग करना है। अब ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो सेपिंडेल्स, पोएल्स और प्राइमेटा ये तीनों ही उसके रिस्पेक्टिव मैचेस है, लेकिन हाउस फ्लाई को यहाँ पर मस्किडी यानी कि उसकी फैमिली दी हुई है। बाकी 3 जो ऑप्शन है वो उसके क्लासेस है, यानी कि ऑप्शन सी है वो अलग है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ह्यूमन का क्लास और हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताना है। ह्यूमन का क्लास हमको पता है मैमिलिया है और हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है, ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 120 इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन बिहाइंड विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज द सफिक्स एसी, एसी किसके पीछे लगता है, जो सफिक्स है वो, तो हम सबको पता है फैमिली के पीछे एसी सफिक्स लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्लैंक इज फंडामेंटली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो सबके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। In one, the German botanist set to examine a large number of plants and observe all that plants are composed of different kind of cell wall which from the tissue of plant,
यानी कि ए और 2 क्या है, तो हम सबको पता है 1838 में मैथियस लेडन ने ये एग्जामिन किया था प्लांट के अंदर, यानी कि हमारा सही ऑप्शन ए बन जाएगा। उसके बाद 123, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज, यानी कि सेल थियरी है उसका सेकंड सेंटेंस जो है वो किसने दिया था, हम सबको पता है रूडोल्फ विर्शो, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन टूडेज टाइम सेल थियरी मीन्स, सेल थियरी के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, तो सही बात है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वो भी सही बात है, यानी कि बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 125, विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एज वी नो सेल डिवीजन जब एनिमल सेल में होता है तो उसमें नॉन मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल है वो सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 126, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि कौन सी ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, हम सबको पता है राइबोसोम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 127, different cell have different size, arrange the following cell ascending order of the size, choose the correct option from below, यानी कि ये जो माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग सेल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल एंड बैक्टीरिया दिए गए हैं उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा पीछे रखना है। तो हम सबको पता है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, ये फर्स्ट आएगा, उसके बाद बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद ह्यूमन रेड ब्लड सेल आएगा और उसके बाद ऑस्ट्रिच का एग सेल, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1432। उसके बाद 128, इन यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इज इन बेसल बॉडी इज, यूकैरियोटिक सेल के बेसल बॉडी में हमको स्ट्रक्चर पूछा है, बेसल बॉडी में स्ट्रक्चर 9+0 है, अगर फ्लैजेला में पूछा होता तो वो स्ट्रक्चर 9+2 होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 9+0 ऑप्शन ए बन जाएगा। उसके बाद 129, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए में बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम दिए हुए, सामने उसके शेप दिए हुए, हम सबको पता है बेसिलस यानी कि स्फेरिकल, कोकस यानी कि बेसिलस यानी कि रॉड शेप, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो यानी कि कॉमाकार और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरिलम, यानी कि हमारे लिए ऑप्शन डी A2, B4, C1 एंड D3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 130, इन सम बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स इज फाउंड एज अ लूज शीट कॉल्ड blank, while in some others it may be a thick and tough layer called blank. The blank determines the shape of the cell and provides a strong structural support. हमको 1, 2 और 3 जो blank है उनको फिल करना है। तो जो लूज शीट होती है उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, जो कॉम्पैक्ट होता है और थिक और टफ लेयर होता है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और सेल वॉल है जो शेप ऑफ द सेल डिटरमाइन करती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 131, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनकरेक्ट हमको चूज करना है, तो ऑप्शन बी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, वो हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती, यानी कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, हमको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 132, नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मेसोजोम्स के फंक्शन के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेसोजोम्स होते हैं वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सबको पता है सेल वॉल फॉर्मेशन वो करते हैं, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन भी वो करते हैं, उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स भी वो करते हैं, सिक्रीशन भी वो करते हैं, और उसके बाद रेस्पिरेशन भी वो करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये जो काम है वो
मेसोजोम्स करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिफर्स टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के लिए कौन से सेंटेंस सही है वो हमको फाइंड आउट करने हैं। बैक्टीरियल सेल कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो वो सही बात है। अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स सच एज फिलामेंट एंड हुक, तो वो गलत बात है, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला पिली एंड फिम्ब्रियल आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो वो भी सही बात, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज अ करेक्ट, सेकंड वन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद 134 फिलामेंट हुक एंड बेजल बॉडी आर पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट है, तो वो फ्लैजेला के पार्ट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17s रिबोसोम किससे बनते हैं, तो हम सबको पता है 15s प्लस 13s इज इक्वल टू 17s रिबोसोम। उसके बाद 136 इफ मोर देन वन रिबोसोम अटैच टू द सिंगल mRNA इट्स कॉल्ड, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीरिबोसोम्स, पॉलीजोम्स, पॉलीन्यूक्लियोसोम्स, बोथ ए एंड बी। तो हम सबको पता है उसको पॉलीरिबोसोम या फिर पॉलीजोम्स बोलेंगे, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 137 इसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। चलिए, रिबोसोम हैव अ साइज रेंजिंग बिटवीन 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, यानी कि ये सही आंसर है, सही सेंटेंस है। इफ वन राइबोसोम अटैच टू mRNA इट इज कॉल्ड अ पॉलीरिबोसोम, गलत बात है, वन राइबोसोम के नहीं मैनी राइबोसोम के अटैच होने से बोलते हैं। थर्ड वन, इन प्रोटिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल टेक प्लेस फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, तो वो भी सही बात है, यानी कि 1 and 3 आर द करेक्ट, सेकंड वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 138 में हमको लेबलिंग किया हुआ है, सेल के अंदर पार्ट ए लेबल किया हुआ है, वो हमको पहचानना है और उसका फंक्शन क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। हम सब देख सकते हैं कि जो ए है वो हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमको दिखाई हुई है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 139 द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन एंड लिपिड के कंटेंट को हमको फाइंड आउट करना है। हम सबको पता है 52% उसमें प्रोटीन होता है और 40% उसमें लिपिड होता है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 140 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली ट्रू, हमको सही ढूंढना है। रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट सही से लागू होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाशी फ्लूइड एंड फंक्शनली डायनेमिक, तो सही बात है, वो सेंटेंस सही है। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर नॉट लूजली अटैच, तो वो गलत बात है, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं। थर्ड वन, द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, तो वो गलत बात है, उसके बीच में हाइड्रोफोबिक अटैचमेंट होता है। और लास्ट, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, यानी कि वो सही बात है, यानी कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो सही है, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा सेंटेंस सही है वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले, इट बिकम्स क्वासी फ्लूइड बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, तो वो सही बात है। अभी आगे के क्वेश्चन में जो सही सेंटेंस था वो एज इट इज दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 142 आइडेंटिफाई द एबीसीडी फ्रॉम द गिवन डायग्राम, हमको एबीसीडी जो मार्क किया है उसको नीचे गए 1 2 3 4 5 6 और 7 जो नंबर है उसको करेक्टली मैच करना है। हम जब देखेंगे तो हमारा जो ए बी सी डी जो 4 हमको यहाँ पर दिए हुए हैं वो उस स्ट्रक्चर के अंदर
हमको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमको करेक्ट मैच करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए जो है वो हमारी शुगर की हमको चेन दिखाई हुई है, यानी कि ए में हमारा सही आंसर जाएगा 1। उसके बाद जो बी है वो हम सबको पता है वो प्रोटीन की चेन है, यानी कि बी वो सेकंड नंबर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद जो सी ऑप्शन हमको दिया गया है उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर लिपिड बाय लेयर्स होती है, यानी कि हमारे ऑप्शन सी के अंदर 3 आएगा। उसके बाद जो डी दिया गया है वो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर बन जाएगा सेंटेंस नंबर 4। ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ? प्लांट सेल किससे बनी हुई होती है? अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो उसके अंदर होता है सेल्यूलोज। उसके बाद उसके अंदर और कंपोनेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं हेमिसेल्यूलोज। उसके बाद उसके अंदर पैक्टिन देखने को मिलता है और उसके बाद प्रोटीन भी देखने को मिलता है, यानी कि 1, 3, 6 एंड 7 ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 144, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? हम सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी एपेरेटस, लाइसोजोम्स और वैक्यूल जो होते हैं वो इस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, यानी कि डायग्राम को पहचानना है, किसका है वो हमको आइडेंटिफाई करना है और उसका काम लिखना है। तो हम सबको पता है ये डायग्राम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसके ऊपर हमको ये बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो रफ ईआर की डायग्राम है। और वो क्या करती है तो प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 146, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल इज ओनली, उसकी साइज क्या है? उसके बाद बैक्टीरिया कुड बी, उसकी साइज क्या है? और उसके बाद ह्यूमन आरबीसीज की साइज क्या है वो हमको बताना है, यानी कि 1, 2 और 3 वो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ह्यूमन आरबीसीज की साइज है। तो बैक्टीरिया की जो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो 0.3 होती है, बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर और ह्यूमन आरबीसीज की जो साइज होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। 147, उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लाइसोसोम ऑर्गेनेल? लाइसोसोम के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, तो वो सही बात है। इट्स कॉल्ड द सुसाइडल बैग, तो वो भी सही बात है। दिस ऑर्गेनेल्स ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो गलत बात है। उसके बाद लास्ट, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड अदर मटेरियल विच आर नॉन यूजफुल फॉर द सेल्स, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि लाइसोसोम्स वो नहीं करते, वो वैक्यूल का काम होता है। यानी कि सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 148, एसोसिएशन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल forms a nuclear number of inflorescences which are contain F1 particle, सही बात है। क्रिस्टल प्रोजेस कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो भी सही बात है और दोनों ही सही सेंटेंस है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस ए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत सेंटेंस हमको चूज करना है। पिली एंड फिमरी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी मोर्टालिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो वो गलत बात है। पिली और फिमरी मोर्टालिटी में कोई रोल प्ले नहीं करती, यानी कि 1 इज आवर करेक्ट, ऑप्शन ए। द करंट सीक्वेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व
इन प्रोटीन सिक्रेशन फ्रॉम अ सेल इज। प्रोटीन सिक्रेशन का करेक्ट हमको जो भी सीक्वेंस है वो पहचानना है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी एपेरेटस, उसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल्स, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। विच इज द एवरेज सेल डिवीजन टाइम ऑफ अ ह्यूमन सेल, यानी कि ह्यूमन सेल में टोटल टाइम कितना होता है 24 आवर। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। इन जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो कंटिन्यूअसली, डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। यस, ये तीनों ही चीजें होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। विच इज द अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज व्हेन अ सेल मूव फ्रॉम जीवन टू एस फेज। तो हम सबको पता है वो मटेरियल 2C से 4C, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद कॉलम मैच करनी है। जीवन एस, G2 और एम फेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हमको पहचानने हैं। तो जीवन फेज जो होता है उसमें हमको पता है सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद जो G2 सेल फेज हो सॉरी एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है, वो भी सही बात है। उसके बाद जो G2 फेज होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यूस होता है, वो भी सही बात है। और उसके बाद एम फेज जो होता है उसके अंदर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 1A, B2, C3 और 4D। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। इन G0 फेज सेल इज, G0 फेज में सेल क्या करता है, तो एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। सेल साइकिल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इन G1 फेज इज ट्वाइस देन ऑफ अ इन अ सेल इन अ G2 फेज, तो वो गलत बात है। इन G1 फेज ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, तो वो भी गलत बात है। इन एडल्ट ह्यूमन नर्व सेल आर इन G0 फेज, वो सही सेंटेंस है। और लास्ट में अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर सेल साइकिल, वो भी गलत है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। दो सेंटेंस दिए उसमें से हमको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। इन G0 फेज ऑफ द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो वो गलत बात है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सेंट्रियोल डिप्लीकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो वो सही सेंटेंस है, यानी कि फर्स्ट इज अ इनकरेक्ट, सेकंड इज अ करेक्ट। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 158 नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई मी, नीचे दिए गए दो सेंटेंस से ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। उसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक प्लेस। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक फेज हमको पता है एम फेज है, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। 159 मेन फीचर ऑफ द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज का मेन फीचर क्या है, तो हम सबको पता है क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फ्रॉम द क्रोमोसोम, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिन, नहीं गलत बात है। Centrosomes are seen to be composed of two chromatin attached together at the centromere, सही बात है। At the end of prophase, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope are not visible, सही बात है, यानी कि 1, 3 and 4 are correct center. Option C is our right answer. Chromosome during prophase of mitosis possess X chromosome, Y क्रोमेटिड्स एंड Z काइनेटोकोर्स, यानी कि X, Y और Z। तो हम सबको पता है एक उसके अंदर सेंट्रोसोम होगा, 2 क्रोमेटिड्स होगी और उसके अंदर 2 काइनेटोकोर्स होंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट विच स्ट्रक्चर, तो हम सबको पता है काइनेटोकोर्स के ऊपर वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होगी। इन 24 आवर टाइम पीरियड ऑफ द ह्यूमन सेल, टोटल 24 आवर में से कितना टाइम किस में जाएगा, तो हम सबको पता है कि एक्चुअल सेल डिवीजन अकर इन लास्ट 1 आवर, यानी कि लास्ट 1 आवर में ही सेल डिवीजन होगा। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सीन ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। तो माइटोसिस के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर हम देख नहीं पाएंगे, तो हम सबको पता है साइनेप्सिस जो है ऑप्शन बी, वो सिर्फ मियोसिस के दौरान होता है, माइटोसिस में नहीं होगा। उसके बाद 164 मेन फीचर ऑफ एनाफेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज के मेन फीचर कौन कौन से हैं वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स एट 2 सेंट्रोमियर, तो रॉन्ग सेंटेंस। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम, वो गलत सेंटेंस है। सेंट्रोमियर स्प्लिट द क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स, हाँ। क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल, तो वो भी सही, यानी कि 3 and 4 ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 165 द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो हमको करेक्ट सीक्वेंस तय करना है। तो सबसे पहले सेंट्रियोल्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल फर्स्ट, उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड वाला सेंटेंस। उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट, थर्ड सेंटेंस। उसके बाद सेपरेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, 5 नंबर का सेंटेंस। और लास्ट में डीकंडेंसेशन होगा, यानी कि 4 नंबर का सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन सी 1 2 3 5 4 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद कॉलम दिए गए, उसको हमको उसके डिफरेंट फेजेस से जोड़ना है। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल, तो वो हम सबको पता है प्रोफेज में होगा। काइनेटोकोर जो है वो मेटाफेज में हम देख पाएंगे। उसके बाद जो क्रोमेटिड विथ क्रोमोसोम है वो हम एनाफेज में देख पाएंगे। और लास्ट में रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस वो हम टेलोफेज में देख पाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होती है? तो सबसे पहले इंटरफेज, उसके बाद मियोसिस 1, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, मियोसिस 2 एंड फिर से साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद 168 इनटू हाउ मेनी स्टेजेस द प्रोफेज ऑफ मियोसिस अकर, यानी कि मियोसिस के प्रोफेज के हमको जो भी सीक्वेंस है वो तय करने हैं। सबसे पहले हमको पता है LZPDDI, यानी कि ऑप्शन जो हमारा डी है LZPDDI वाला वो सही है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। 169 क्रोमोसोमल साइनेप्सिस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड 1, द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय pair of 2 which is called 3। 1 2 और 3 क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो 1 सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड थर्ड इज बाइवेलेंट और टेट्राड, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। साइनेप्सिस अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? तो हम सबको पता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग कौन से सेंटेंस सही है? तो उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, यस। उसके बाद एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, वो भी सही है। और उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन होता है 2 क्रोमोसोम के बीच में, वो भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट सेंटेंस। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन द रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट इन विच स्टेज? रिकॉम्बिनेज एंजाइम हम सबको पता है प्रोफेज 1, यानी कि ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, यानी कि कब उसका कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, यानी कि कब वो कॉम्प्लेक्स टूटेगा? तो हम सबको पता है प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में ये होगा, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद 174 अरेंज द इवेंट अकरिंग इन मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही है वो हमको ट्राई करना है। तो हम सबको पता है सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद
डिसॉल्यूशन ऑफ चियास्माटा और उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। 2, 1, 3 एंड 4 सीक्वेंस हमारे साथ हो गए। उसके बाद आगे वाला 175 क्वेश्चन से पीडीएफ में एक गलती है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो नंबर है 175 से, उसके आंसर में यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आप एक बार से चेक कर लीजिएगा और बाकी के जो डाउट है वो हम शायद से क्लास में कर देंगे। चलो 175 नंबर का जो करेक्ट मैच वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन डी 1R 2S 3Q 4P वाला करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। उसके बाद 176 में ऑप्शन डी इंटरकाइनेसिस इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 177 में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, 1Q 2R 3T एंड 4S। उसके बाद 178 में ऑप्शन नंबर बी जो फिगर है वो मेटाफेज 1 की फिगर हमको दी हुई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 179 इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में जो तीनों सेंटेंस है वो सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट में हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर टू प्रोड्यूस 256 सेल फ्रॉम सिंगल सेल, तो उसमें हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी 8। अगर हम एक सेल से डिवीजन शुरू करें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 64, फिर 128 एंड आफ्टर 256, यानी कि एक सेल से हमको 156 सेल्स बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डिवीजन करने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बायोलॉजी का सॉल्यूशन था। बाकी की जो क्वेश्चन है 175 से लेकर 180 तक वो हम क्लास में सॉल्व कर देंगे।